हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न न्यूज़। पॉपकॉर्न न्यूज़ में मैं आज आपके लिए एक और एक्सक्लूसिव खबर लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पॉपकॉर्न न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ अनइंटरप्टेड मिलती रहें। दोस्तों, आज फिर मैं आपको रिया चक्रवर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। रिया चक्रवर्ती पर उनके घर वाले यानी कि सुशांत के घर वालों ने एक बेहद संगीन आरोप लगाया है। रिया चक्रवर्ती से लगातार सीबीआई की पूछताछ जारी है। आप न्यूज़ चैनल्स में ये ज़रूर देखते होंगे कि रिया से सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी और किसी भी वक्त रिया गिरफ्तार हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ जो मालूम नहीं चलती वो ये है कि सुशांत का कातिल आखिर कौन है। मैं आज आपको बताता हूं कि सुशांत का कातिल कौन है। रिया चक्रवर्ती सुशांत की कातिल है। रिया ने सुशांत को जहर दिया, जहर दे के मारा। पहले बात उनके पिताजी की यानी कि सुशांत के पिता के सिंह के आरोप की। के सिंह ने यह साफ कहा है कि रिया ही सुशांत की हत्यारिन है, कातिल है। के सिंह ने एक 11 सेकंड की बाइट दी है न्यूज़ चैनल्स को, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया ही उनके बेटे की कातिल है। के सिंह ने यह भी कहा कि रिया ने जहर दिया सुशांत को और मार डाला। रिया सिर्फ अकेली नहीं थी, रिया के साथ उसके दोस्त भी थे जिन्होंने मिलकर सुशांत को मारा। ये आरोप है सुशांत के पिता के सिंह का। एक दूसरा आरोप है सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का। श्वेता सिंह कीर्ति लगातार रिया और उसके गैंग के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। श्वेता अमेरिका में रहती हैं और वहीं से ही ट्विटर के माध्यम से लगातार इस केस पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार रिया से जंग लड़ रही हैं। कल जब रिया का इंटरव्यू कई न्यूज़ चैनल्स में चला, उसके बाद एक सिंपैथी वेव रिया के पक्ष में उभरती नज़र आई। उस इंटरव्यू में रिया ने खुद को पाक साहब घोषित कर दिया और सारा ठीकरा सुशांत के सर पर मढ़ दिया। इसके बाद श्वेता सिंह कीर्ति ने कई सारे ट्वीट किए। उन ट्वीट में श्वेता ने ये साफ कहा कि रिया झूठ बोल रही है। श्वेता ने कहा कि रिया अपना सारा दोष सुशांत पर मढ़ रही है। जो मृत हो चुका है उस पर सुशांत उसको रिया कन्विक्ट करने की कोशिश कर रही है। रिया पर श्वेता का सबसे बड़ा आरोप ये था कि रिया लगातार सुशांत को ड्रग देती रही, उसे आइसोलेट करती रही, उसे मिलने नहीं दिया जाता था। एक बार जब सुशांत की तबीयत खराब हुई तो चंडीगढ़ अपनी बहन के पास चले गए। रिया वहाँ भी ये लगातार कोशिश करती रही कि सुशांत जल्द से जल्द अपने घर लौट आएँ, यानी कि मुंबई लौट आएँ और अपने परिवार के साथ न रहें। वो लगातार फ़ोन करती थी और दबाव बनाती थी सुशांत पर कि वो अपनी बहन के साथ न रहें। श्वेता ने यह भी कहा है कि वो और उनकी बहन हमेशा सुशांत के साथ रही। ये आरोप एक्चुअली रिया ने लगाया था कि सुशांत अपने घर वालों से दूर हो गए थे। इसके जवाब में श्वेता ने कहा कि जब भी सुशांत को ज़रूरत होती थी उनका परिवार उनके साथ होता था। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें टिकट्स की डिटेल हैं, जिसमें उन्होंने शो करने की कोशिश की है कि कब कब वो अमेरिका से इंडिया आई अपने भाई सुशांत से मिलने और फिर वापस अमेरिका भी गई। पीछे अपने बिजनेस और अपने बच्चों को छोड़कर वो सुशांत से मिलने आई और उनका हाल चाल पूछने आई। तो ये दो बड़े आरोप हैं सुशांत के घर वालों के रिया पर, जो रिया को हत्यारा करार दे रहे हैं। बाकी जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने अब रिया को ग्रिल करना शुरू कर दिया है और जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी हमें ये पता चलता रहेगा कि इस केस का, इस हाई प्रोफाइल केस का यानी सुशांत के मौत का
असली गुनहगार कौन है। मैं आपको ऐसे ही और एक्सक्लूसिव जानकारी देते रहूँगा। तब तक आप देखते रहिए पॉपकॉर्न न्यूज़ हिंदी। गुड बाय।